हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 विषय गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में बताऊंगी। वास्तविक संख्या है क्या? सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी संख्याओं का मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रही हूँ। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 140, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके गुणनफल को व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं 140। तो पहला सवाल है, तो देखते हैं इसके इकाई के अंक में 0 है, इसलिए यह 2 से कटेगा। तो इकाई के अंक में 0 इसलिए 2 से कटेगा। इकाई के अंक में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह 2 से कटता है, तो 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 करेंगे, 2 त्याई 6, 1 बचा तो ये 2 पंचा 10। अब इसके लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 का यह रूल है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दें, तो वह 3 से कट जाए तो वो 3 से कट जाता है। तो 3 5 8 होता है, तो 8 3 से नहीं कटता, नहीं कटेगा। हम 5 से देखते हैं, तो 5 से देखते हैं तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से 5 का रूल होता है, जिसके लास्ट में 5 हो तो वो कट जाता है। 5 सत्ते 35 से 7 एक कम 7, 7 एक अभाज्य संख्या इसलिए वो 7 से ही कटेगा। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिख लेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दोनों आंसर है, आपको जो लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब दूसरा सवाल है 156। तो देखते हैं, लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर से लास्ट में 2 है तो 2 8 है तो 2 से कट जाएगा, 2 त्याई 6, 1 बचा 2 नमा 18, 2 त्याई 6, इसका एक बगल में चला गया तो 2 नमा 18। फिर देखते हैं 9 है तो लास्ट में 9 है तो 2 से तो कटेगा नहीं है ना, तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो 9 3 12, 12 3 से विभाजित होता है तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9। अब 13 है, 13 का भाज्य संख्या, तो 13 13 से ही कटेगा। सॉरी 13 एक कम 13। फिर 156 का जो गुणनखंड होगा क्या क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके, अब चलिए तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका 3825 है। तो चलते हैं इस सवाल में। तो चलते देखते हैं, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। तो 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाता है 18, इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 15 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। ओके, देख लीजिए फिर से। आप इसको डिवाइड नहीं बनता हो तो डिवाइड करके भी आप इसको कर सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 2 बगल में चला गया तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पचे 15। फिर से हम देख लेते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। तो 2 एक 3, 7 3 10 15, 15 3 से कटता है तो कट जाएगा। 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15। फिर से हम चेक कर लेते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है तो 3 से नहीं कटेगा। तो हम 5 से चेक करते हैं, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा। 5 अठे 40 और 2 चला तो 5 25। फिर से लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कटेगा। तो 3850 का अभाज्य 3825 का जो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया 2 बार 3, 2 बार 5 और 17। फिर चौथा सवाल है, देख लेते हैं चौथा सवाल क्या है। 5005। तो देखते हैं, लास्ट में 5 है 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी चेक कर लेते हैं। 5 5 10, 10 3 से कटता नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये लास्ट 5 है तो 5 से ही कटना है। तो 5 एक कम 5, ये डबल 0 और ये 5 सॉरी 5 एक कम 5, 5 से आप भाग दे के देख लीजिए। 5 एक कम 5, डबल 0, 5 एक कम 5। अब देखते हैं 5 से कटता है कि नहीं। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 1 है। हम 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 से कटता है कि नहीं। तो देख लीजिए 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 एक कम 7,
3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा तो 21 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। 3 बचा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा, 7 21। फिर से देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा 7 से। अब हम 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 कम 11, 3 बचा तो 3 इधर दिया, 11 तिहाई 33, 11 से कट रहा है तो 11 कम 11 हो जाएगा और 3 बचा है ना, 14 में 11 गया तो 3 हो गया, 3 इसको दे दिए तो 11 तिहाई 33। अब 13 से ही कटेगा तो 13 कम 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5005। तो ये 5005 कह सकते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब लास्ट सवाल है आपका, पहले क्वेश्चन का लास्ट सवाल है 7429। 7429 और लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 7 4 11, 7 4 11, 2 13, 13 9 22। क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर हम चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से कटेगा। 5 से तो कटना नहीं है, ये लास्ट में 9 है, 7 से कटे, 7 1 7 और 7 42 नहीं कटेगा। ठीक है ना, 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 6 जा 4 4 8 ये हो जाएगा, 11 7 जा फिर 2, 11 7 जा 2 हो गया, 4 6 नहीं कटेगा। अब हम चेक कर लेते हैं 13 से, 13 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 13 भी देख लेते हैं। 13 26 43 13 54 53 65 13 13 25 65 हुआ है ना। तो देख लेते हैं भाग करके, 13 25 65, तो 14 में 5 किया 9, इकट्ठ हो गया 2, 76 73 91 हुआ, 2 में 1 गया 1। ठीक है ना, तो नहीं कटा, फिर 9 हुआ, नहीं कटे, 13 कम 13 शेष फल आएगा। फिर हम इसको चेक कर लेते हैं 17 से। 17 17 34 17 क्या 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 25 85, 17 चौको 68 ले लीजिए, 81 लिया, 14 14 में 8 गया, कितना हो जाएगा 6। अब ये कितना बचे, 6 कट गया, 2 17 34 17 क्या 51, 17 चौको 17 34 17 तिहाई 51, 2 में गया 1, 6 में 5 गया 1 और ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो 17 34 51 17 का टेबल पढ़ लीजिए। 17 34 51 67 70 85 70 26 17 70 119। ओके, घटा दिया तो ये कितना है, 17 से हम डिवाइड किए तो 437 आया। फिर से देख लेते हैं क्या ये 17 से डिवाइड होता है। तो 17 एकम 17 34 34 हो जाएगा, देख लीजिए होता है कि नहीं होता है। तेरह में 4 का कितना हो जाएगा 9, 7 97 में नहीं आता, 17 में नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 19 से कटता है कि नहीं कटता है, 19 के टेबल से कटता है कि नहीं। 19 के 19 19 दूनी 38 में 13 तो 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38, 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये कट ये 19 के 19 38, 19 तिहाई 57 हो जाएगा, सॉरी 19 तिहाई 57 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 19 से हमने भाग दिया तो कितना आया 57, कितना 23 आया, कितना आया है, हमने 19 से 437 में 19 से भाग दिए तो कितना है 23 है। जो भाग आएगा, भागफल आएगा उसी को हम लिख देते हैं। अब 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा। तो ये वाला थोड़ा सा बहुत ही अलग था, डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको लगाना है। ये हो गया इसका। तो थैंक यू। मैं 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।